क्या होती है। अब हम लोग सीखने वाले हैं ये वाले लेक्चर में जोन्स क्या होती हैं। जहां जहां पे हम लोग सपोर्ट जोन्स सॉरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया करते थे, वहां पे हम लोगों को क्या करना है, जोन्स ड्रॉ करना है। क्यों ड्रॉ करना है? क्योंकि जब आप कैंडलस्टिक पे चार्ट पे ट्रेड करोगे, तो आप लाइन चार्ट के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, या आप लाइन के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते। आपको जोन्स के बेसिस पे ट्रेड करना होता है। क्यों करना होता है, चलिए मैं आप लोगों को सीधा व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ और उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, क्यों हम लोगों को जोन्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखना है ना कि लाइन चार्ट पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जोन्स के पीछे लॉजिक समझते हैं। पहले तो लाइन चार्ट का बताते हैं कि हम अभी तक सीखे क्या है। अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं, और ये चीजें हम लोगों को जानना जरूरी है। हमने सबसे पहले सीखा सीखा हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस। हम लोगों को क्या करना था, टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे बेहतरीन जो हमको चाहिए वो क्या चाहिए, हमको पहले पहले स्टेप्स चाहिए। हमको स्टेप्स पता होने चाहिए, कौन से स्टेप्स हम लोगों को यूज करना है ट्रेड करने के लिए। तो पहला, जैसे कि समझ लीजिए मैंने आपको कहा कि जाइए एक काम करिए, टाटा मोटर्स पे आप एनालिसिस करिए, यानी कि आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि कौन से लेवल पे आपको खरीदना है और कौन से लेवल पे आपको बेचना है। तो वो खरीदने बेचने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हम टाटा मोटर्स पे के चार्ट पे जाएंगे, और टाटा मोटर्स जो चार्ट देखेंगे वो कहां पर देखेंगे, हम लोग ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पे देखेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पे देखेंगे। ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पे एक बार आप आ गए तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा आपका क्या रहेगा, लाइन चार्ट लगाना। ठीक है, आपने लाइन चार्ट लगाया। दूसरा स्टेप आपका क्या रहेगा, दूसरा स्टेप आपका रहेगा ट्रेंड पहचान कि भाई उसका ट्रेंड क्या है, उसके अंदर कौन इंटरेस्टेड है, बायर्स इंटरेस्टेड है या सेलर्स इंटरेस्टेड है। ठीक है, अगर बायर्स इंटरेस्टेड होंगे तो आपको प्राइस जो है अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और अगर सेलर इंटरेस्टेड रहे तो प्राइस जो है आपको डाउन ट्रेंड की तरफ जाता हुआ। ठीक है, ये दो चीज आपको देखने मिलेगी। अगर आपका अप ट्रेंड है तो वहां पे आपको क्या करना है, बाय साइड ही चलना है। अगर आपका डाउन ट्रेंड है तो वहां पे आपको क्या करना है, सेल साइड चलना है। क्यों? क्योंकि बायर्स और सेलर्स के साथ चलने में ही आपका फायदा है, आपको अपने मन मर्जी से बाय और सेल करना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज करने के लिए क्या करना है, अब अगला स्टेप, अब मुझे बाय तो करना है। चलो समझ लीजिए कि टाटा मोटर्स का जो ट्रेंड है अप है, बट मुझे खरीदने के लिए क्या चाहिए, मुझे लेवल चाहिए। वो लेवल जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने सीखा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग किस पे मार्क करते हैं, लाइन चार्ट पे। ठीक है, लाइन चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे लाइन के ही फॉर्म में। ठीक है, जो भी है हम लोग मिनिमम कितने करते हैं, दो सपोर्ट मार्क करते हैं और दो रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये चीज हम लोगों ने अभी तक सीखी है। बट सीन क्या होता है, यहां तक हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना सीख लिया है, उसके आगे हम लोगों को क्या करना है, लाइन चार्ट के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करना है। अब हमको शिफ्ट होना होता है कौन से चार्ट पे, कैंडलस्टिक चार्ट। अब हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे। अब कैंडलस्टिक हम लोग चार्ट पे शिफ्ट तो हो गए, तो उसके पहले हमने क्या सीख लिया, कैंडलस्टिक हमने सीख लिया कि कैंडलस्टिक बनती कैसी है, और कैंडलस्टिक के पीछे लॉजिक क्या होता है, कैसे वो उसके अंदर पावर किसका होता है, बायर्स का होता है, सेलर्स का होता है। ये चीज आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अब जब आप कैंडलस्टिक चार्ट पे शिफ्ट हो गए, तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करने का जो तरीका रहेगा वो अब लाइन की तरह नहीं रहेगा। अब वो जो लाइन है वो लाइन किस में कन्वर्ट होने वाली है, जोन्स में कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, बट ये जोन्स में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने अभी तक सीखा है। अब इसके आगे सीखना चालू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक स्टॉक है, हाई राइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक स्टॉक है, हाई राइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। बोलिए संग्राम दादा। क्लास ले रहा हूँ मैं। मेरा क्लास खत्म होगा 1 घंटे में। हाँ, जस्ट अभी ऑनलाइन लेने चालू किया। चलो ठीक है, मैं किसी और को भेज दूंगा। बोलिए, कर कर लो ना। चलेगा। चलेगा, उनको कनेक्ट कलेक्ट करने लगे।
ठीक है डन। ओके। चलो फिर क्या होता है, हम लोग ना राइट से लेफ्ट एनालिसिस करते हैं। अभी तक जो बेसिक्स हम लोगों ने सीखा उसके हिसाब से हम लोग राइट से लेफ्ट एनालिसिस करते हैं। आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आपका दूसरा सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। ये ऐसे एरियाज हैं जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है डन। अब मार्केट समझ लीजिए यहाँ आएगा, किसने कहा कि एग्जैक्ट 100 रुपए से ही रिवर्स होगा, या किसने कहा कि एग्जैक्ट 90 रुपए से ही रिवर्स होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स ने एग्जैक्ट 100 पे ही खरीदा है। ये किसको पता चलेगा? हम तो लाइन चार्ट पे बैठे हुए हैं, लाइन चार्ट पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट लाइन दिखती है। हम लोग यहाँ पर क्या दिखती है? लाइन, क्योंकि ये जो एरिया है ये आपका लाइन है, और एग्जैक्ट लाइन पे से रिवर्स होगा ये कोई बता सकता नहीं है। तो हम लोगों को एग्जैक्ट कहां से रिवर्स होने वाला है चार्ट, वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है, ये लाइन को हमको कन्वर्ट करना है जोन्स में। ये जो लाइन आप लोगों ने ड्रॉ कर रखी है ग्रीन ग्रीन, ये लाइंस को कन्वर्ट करना है जोन्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सपोर्ट जोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट जोन्स। अब ये सपोर्ट जोन्स क्या होता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, चलिए समझते हैं। एक एग्जांपल, कि भाई मैं ना 1000 फोन कलेक्ट करने गया मार्केट से, ठीक है, रिफर्बिश्ड फोन बेचने का धंधा, यानी कि बिजनेस है मेरा रिफर्बिश्ड फोन। यानी क्या होता है रिफर्बिश्ड बिजनेस? क्या होता है, मुझे सेकंड हैंड फोन बेचने का काम है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं 1000 फोन जो है जाता हूँ मार्केट से कलेक्ट करने के लिए। अब सीन ऐसा होता है, मुझे जो बेचने वाले लोग हैं वो सब लोग सेम प्राइस पे नहीं बेचे। दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि हम लोग जोन क्यों ड्रॉ करें, उसके पीछे लॉजिक लगाइए। ठीक है, मुझे सामने वाले ने, एक ने बेचा 40,000 में, एक ने बेचा 41,000 में, ठीक है, और एक ने बेचा मुझे 45,000 में, फिर एक ने बेचा 43,000 में, फिर एक ने बेचा मुझे 50,000 में, फिर एक ने बेचा मुझे 49,000 में। ऐसे करते करते मैंने क्या पता लगाया कि मैंने जो मिनिमम जो लास्ट अमाउंट थी वो कितने में खरीदा, मैंने जो शेयर खरीदा सबसे लीस्ट अमाउंट वो थी 40,000 रुपए से, और मैक्सिमम अमाउंट आज के दिन कितने में खरीदा, मैंने खरीदा वही फोन, एक आईफोन, मैंने 50,000 के अमाउंट। मतलब क्या हो गया, मेरा एक इंटरेस्ट बन गया। मेरा एक इंटरेस्ट कहां से बन गया, 40,000 से लेकर 50,000 तक का मेरा क्या है, वो फोन खरीदने का इंटरेस्ट बन गया। इसका मतलब क्या है, ये मेरा बाइंग इंटरेस्ट जोन है, ये मेरा कोई एरिया नहीं है, मेरा क्या है, बाइंग इंटरेस्ट जोन है। कल उठ के अगर कोई बंदा आता है और मुझे फिर से फोन बेचता है वो भी 45,000 में, तो क्या लगता है, लूंगा कि नहीं लूंगा? ऑफ कोर्स मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरा क्या है, मेरा 40 से 50,000 के बीच में इंटरेस्ट है। उसके ऊपर अगर कोई फोन देना पसंद करता है तो मैं फोन लेना पसंद करूंगा नहीं। हाँ, उसके नीचे कोई देना पसंद करता है तो ले लूंगा, बट उसके ऊपर अगर कोई सॉरी देना पसंद करता है तो मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोर्ट कब क्रिएट होता है, सपोर्ट कोई भी प्राइस में सपोर्ट कब क्रिएट होता है, जब ऑर्डर पेंडिंग हो जाती है, या कोई तो भी बड़ा बंदा वहां पर क्या करता है, ऑर्डर लगाता है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर 100 रुपए पे किसी ने तो भी ऑर्डर लगाई, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ पे दो कारण होता है। यहाँ पे या तो किसी ने, बड़े बंदे ने ऑर्डर लगाई, जैसे समझ लेते हैं 1,000 करोड़ का ऑर्डर लगाई किसी बंदे ने, बराबर ना। अब 1,000 करोड़ की जब सामने वाले ऑर्डर लगाई है, तो क्या लगता है, सामने बैठे वाले जो सेलर्स हैं, जो सामने बैठे वाले सेलर्स हैं, वो सब लोग सेम प्राइस पे थोड़ी बेच देंगे 1,000 करोड़ वाले को। कोई 109 रुपए में देगा, ठीक है, कोई 110 रुपए में देगा, कोई 105 रुपए में देगा, कोई 102 रुपए में देगा, और कोई कोई 90 रुपए में भी दे देगा, कोई कोई 90 रुपए में भी दे देगा। तो ये क्या है? ये आपका माइक ऑन है, एक सेकंड, म्यूट, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो सेलर्स है वो सेलर्स अपने मन मर्जी के मालिक है। मैं बहुत बड़ा बायर भी हूँ, बट फिर भी क्या है, मैं उनके सेलर्स की जो बेचने का भाव है मैं उस पर कंट्रोल नहीं रख सकता हूँ। वो बंदा सामने से 103 119 रुपए में बेचना चाहता है तो मुझे 119 रुपए में लेना पड़ेगा। तो क्या होता है, मेरा यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो गया, मेरा यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक जोन। मतलब मैंने सबसे लीस्ट शेयर, जो आज का शेयर प्राइस है, ठीक है, मैंने लीस्ट भाव में कितने में खरीदा, मैंने 90 रुपए में खरीदा, लीस्ट मैंने 90 रुपए में खरीदा, ठीक है, और हाईएस्ट प्राइस मैंने कितने में खरीदा, मैंने 110 में खरीदा। मतलब क्या हो गया, 90 से लेकर 110 तक मेरा क्या बन गया, एक जोन क्रिएट हो गया। मतलब आज के दिन जो मैंने खरीदना चालू किया था, मेरे यहाँ पर क्या बन गया, एक पूरा पूरा जोन बन गया। अगर समझ लीजिए कि मैं एक लाइन चार्ट के हिसाब से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, कुछ मैंने ऐसे ड्रॉ किया, और आपने क्या किया, यहाँ पर एक 90 के लेवल पे एक सपोर्ट ड्रॉ करके रखा है, एक सपोर्ट ड्रॉ करके रखा है। अब आपका कहना क्या है कि प्राइस जो है रिवर्स होना चाहिए, कहां से होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 पे। बट वो एग्जैक्ट 90 पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जब मैं खरीदना चालू किया था तो मेरे पास एक रेंज क्रिएट हो गई थी 90 से लेकर 110 तक। मतलब ये क्या बन गया मेरा, ये जो मैंने नीचे अभी बनाया ये बन गया मेरा सपोर्ट जोन, ये मेरा क्या बन गया, सपोर्ट जोन।
मतलब कि जब प्राइस रिवर्स होगा तो एग्जैक्ट लाइन से नहीं जाएगा, वो इस जोन में से रिवर्स हो जाएगा। मतलब मैं 90 का इंतजार करता रहूंगा और वो पता चला 110 से भी रिवर्स हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जोन का इस्तेमाल करते हैं, हम सपोर्ट लाइन का इस्तेमाल नहीं करते, हम सपोर्ट जोन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरा पूरा एक रेंज क्रिएट होता है। और इसके पीछे क्या लॉजिक है, सेलर्स सब लोग सेम भाव पे बेचते नहीं है, इसलिए बायर्स को भी सेम भाव पे मिलता नहीं है। तो उसका क्या हो जाता है, एक रेंज क्रिएट हो जाती है। तो जो ये रेंज क्रिएट होती है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट जोन। अब सवाल उठता है, ये सपोर्ट जोन ड्रॉ कैसे करेंगे। सपोर्ट जोन कभी भी लाइन चार्ट पे ड्रॉ होता नहीं है। सपोर्ट जोन ड्रॉ होता है कैंडलस्टिक चार्ट पे। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लेते हैं मैंने एक ये चार्ट ड्रॉ कर दिया और एक कैंडलस्टिक चार्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है आपके लिए। और एक मैं कैंडलस्टिक चार्ट ड्रॉ करता हूँ, समझ लीजिए ऐसा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एंड अगेन ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से बाई साइड की कैंडल बनाई, ठीक है। ये देखिए, ये चार्ट और ये चार्ट दोनों ही सेम है, ये चार्ट और ये चार्ट दोनों ही सेम, बस ये लाइन चार्ट के फॉर्मेशन में है, ठीक है। और वो कैंडलस्टिक चार्ट के फॉर्मेशन में, ये कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या किया होगा, ये लेवल पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया, ये लेवल पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया होगा। ये जो सपोर्ट है, जब आप कैंडलस्टिक चार्ट पे शिफ्ट होंगे, लाइन चार्ट से जब आप कैंडलस्टिक चार्ट पे शिफ्ट होंगे, तो वो चार्ट, वो जो लाइन है वो कहीं बीच में ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। वो बीच में कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। जब आप कैंडलस्टिक चार्ट पे शिफ्ट होंगे तो जरूरी थोड़ी है कि वो 90 रुपए से रिवर्स होगा। उसका यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। और जोन ड्रॉ करने के लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे जाना जरूरी है। अब ये जो लाइन जहां पे हमने ड्रॉ करी है, इसी लाइन को हमको क्या करना है, डिलीट, इसी लाइन को डिलीट करके हमको इसी के जगह पे क्या ड्रॉ करना है, जोन। इसी के जगह पे हमको क्या ड्रॉ करना है, जोन। बट जोन बनेगा कैसे, जोन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे सबसे लास्ट कैंडल चुनना होगा। लास्ट कैंडल चुनना होगा, इसका मतलब क्या, जो लास्ट कैंडल यानी कि लास्ट भाव पे जो बिका है शेयर, हमको वो कैंडल चुनना होगा। तो यहाँ पे लास्ट भाव पे कौन सी कैंडल बिका है, ये जो रेड वाली कैंडल आप देख रहे हो, ये क्या है आपकी लास्ट कैंडल। ये आपकी लास्ट कैंडल है। मतलब क्या हुआ है, इन कैंडल से ऑर्डर लगना चालू हो चुका था, इस कैंडल से ऑर्डर लगना चालू हो चुका था। और कौन सी कैंडल तक ऑर्डर लगा, अब वो कौन सी कैंडल है वो मैं आपको पहचान के दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना। मैंने क्या किया, यहाँ पर जोन ड्रॉ करने गया। अब जोन ड्रॉ करने के टाइम पे मुझे क्या करना है, लास्ट कैंडल पहचानना। मैंने लास्ट कैंडल पहचान ली, रेड कलर वाली मेरी लास्ट कैंडल, मतलब बायर्स ने यहां से ताकत लगाना चालू किया था, ये लेवल से, ठीक है। और आखिरी में ताकत लगाई कहां तक, अब आखिरी में ताकत लगाई आखिरी कैंडल यानी कि जो लास्ट कैंडल है उसकी लेवल पे। तो मैंने क्या करना है, मैं यहां से मेरा जोन स्टार्ट करूंगा। और मेरी बायर्स की कैंडल कौन सी एंड कहां पे होती है, यहाँ पे। मतलब ये जो एरिया हो जाएगा, ये मेरा पूरा पूरा हो जाएगा सपोर्ट जोन। ये मेरा क्या हो जाएगा, सपोर्ट जोन, बराबर ना। अब ये जो सपोर्ट जोन बना है, मतलब मेरा क्या हो गया, 90 रुपए से लेकर 110 रुपए तक मेरा एक जोन बन चुका है। अब इन फ्यूचर अगर प्राइस रिवर्स होता है, जैसे समझ लेते हैं प्राइस रिवर्स होता है, तो वो 110 को टच करके भी ऊपर जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जोन के हिसाब से एंट्री लेंगे, बराबर ना। अब ये जोन में एंट्री कैसे लेना है, यानी कि हम लोगों को खरीदना कब है और कैसे खरीदना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, वो आगे की बात है। पहले आपको क्या मार्क करते आना चाहिए, पहले आपको यहाँ पर जोन्स मार्क करते आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जोन है, ये जोन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, समझ में। जो जो लोग ज्वाइन है, बिल्कुल अपने डाउट्स खुलकर पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बिंदास पूछे कि ये जोन आपके समझ में आया या नहीं है, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं। चलिए, सब लोग शांत है, शायद सबको समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। मैं काम करता हूं, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ सीधा सीधा चार्ट पे, ठीक है। अब चार्ट पे लेकर चलता हूं, तो ये चार्ट पे आप लोगों को ये एनालिसिस कैसे करनी है। अब चार्ट पे एनालिसिस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड ना, मैं काम करता हूँ, नीचे चलता हूँ, नीचे जाने के बाद मैं आपको यहाँ पर सीधा लेकर चलता हूँ चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे लेकर आया, मैं एक आधा स्टॉक समझाता हूँ यहाँ पे, लेते हैं अपन स्टॉक कौन सा। अब यहाँ पर आपका जो चार्ट है वो वीकली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। मैं दूसरा कोई स्टॉक लेता हूँ, पहले इजी इजी चार्ट लेंगे, ठीक है। मैं जानबूझ के, ऐसा नहीं कि मैं आपको हार्ड नहीं देना चाहता, देना चाहता हूँ बट आपके समझ नहीं आएगा। पहले इजी इजी चार्ट लेंगे तो आपको मार्किंग करने में भी आसानी जाएगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग लाइन चार्ट पे हैं,
मैं यहाँ पर नो गैप कैंडल ये सब बंद करता हूँ। ये देखिए हम लोग लाइन चार्ट पे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज यानी कि क्या है, ये कंपनी क्या करती है, हम लोगों का पाइप्स और ये सब जो बनाती है वो यहाँ पर सुप्रीम इंडस्ट्रीज बनाती है। आप क्या करेंगे, सुप्रीम इंडस्ट्रीज को आपको खरीदना है, ठीक है। कौन से टाइम फ्रेम के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तक की एनालिसिस आपको पता है कैसे की जाती है, राइट से लेफ्ट। एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, जिनको दिक्कत है वहां पर दिखा देता हूँ। पहले तो आया मैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे, उसका ट्रेंड देख लिया। ट्रेंड क्या है, हाइयर हाई से। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाने वाला है, इसमें लोग इंटरेस्टेड है खरीदने में, बेचने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट एनालिसिस चालू करते हैं। राइट से लेफ्ट एनालिसिस अगर चालू करते हैं तो पहले ड्रॉप देखते हैं, ड्रॉप कितने परसेंट का है, 5% नहीं बनेगा। ये वाला ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं, ये कितने परसेंट का है, 15%। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लिया। सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, जो करंट लेवल है उसके नीचे सपोर्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। करंट लेवल यहाँ पे है तो रैली पहले मेजर कर लेते हैं। रैली कितने परसेंट की, 3% नहीं बनेगा। दूसरा सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं, रैली कितने परसेंट की, 7% नहीं बनेगा। मिनिमम रैली चाहिए 10% की। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रैली बनाता हूँ। ये 38% की रैली है, ये बन जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट बन जाएगा। मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर लिया। दूसरा मुझे सपोर्ट मार्क करना है, तो उसके नीचे सपोर्ट अगर ढूंढेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रैली मेजर करेंगे, कितने परसेंट का है, 12% का। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पर आपके दो सपोर्ट बन गए और एक रेजिस्टेंस बन गया। उसके बाद रेजिस्टेंस अगर ढूंढेंगे तो शायद है ही नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई चल रहा है, बराबर ना। यहाँ तक की आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो गई। अब ये एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद अब आपको शिफ्ट होना है कैंडलस्टिक चार्ट पे, क्योंकि अब हम लोगों को लाइन चार्ट के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है, हम लोगों को कैंडलस्टिक चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करना है। अब कैंडलस्टिक चार्ट के बेसिस पे अगर ट्रेड करना है तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे जाना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट पे जाते हैं। मैं यहाँ पर सीधा कैंडलस्टिक चार्ट पे आ गया। अब कैंडलस्टिक चार्ट पे आने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जोन्स ड्रॉ करना है। तो जोन्स ड्रॉ करने के लिए अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, बारीक नजर लगानी है, ठीक है। कैसे लगाना है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। जहां जहां पे आपने लाइन ड्रॉ की थी वहां वहां पर आपको लास्ट कैंडल ढूंढना है। पहले एक काम करते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी लास्ट कैंडल ढूंढी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग लास्ट कैंडल ढूंढने गए तो सेलर्स ने ताकत लगाना कहां से चालू किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता है रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर सबसे आखिरी में ताकत किसने लगाई है, अगर ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहां से सेलर्स ने आखिरी यहां से ताकत लगाना चालू किया। मतलब इसके बाद जो है एक भी कैंडल ने ऊपर नहीं गई है। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। प्राइस यहां से सेल ऑफ आया बट एक भी कैंडल ऊपर नहीं गई, सब कैंडल वहीं से रिजेक्ट होके नीचे आ गए। इसका मतलब क्या है, वहां से सेलर्स ने ताकत लगाना चालू किया। तो मेरा जोन स्टार्ट कहां से होगा, मेरा जोन स्टार्ट होगा यहां से। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक टूल इस्तेमाल किया। आप लोग क्या चाहिए, यहाँ पर सर्च सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। सर्च सेक्शन में जाने के बाद प्राइस रेंज करके एक ऑप्शन होता है, प्राइस रेंज करके एक ऑप्शन होता है। आप क्या करेंगे, प्राइस रेंज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे। वो क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका जो जोन है, मैं आपको डिफॉल्ट पे लेकर आता हूँ। आपको जोन बनाते जमेगा नहीं, इसलिए सब मैं करके दिखा दूं। आपका जोन जो है कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आपका कुछ जोन ऐसा दिखेगा। तो ये जोन के सेटिंग्स में जाना, ठीक है। सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड एक्सटेंड राइट, एक्सटेंड लेफ्ट और राइट का ऑप्शन आ रहा है। तो एक्सटेंड राइट पे क्लिक करना है। मैंने एक्सटेंड राइट पे क्लिक करने के बाद ये जो लेबल बैकग्राउंड है इसको अनक्लिक कर देना है। और ये जो यहाँ पर आपको कलर दिखाई दे रहा है, इसका कलर का जो थीम है इसको पूरा जीरो कर देना है। जैसे 100%, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ये जीरो करने के बाद मैंने इसको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। अब ये अप्लाई करने के बाद फिर से सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं 2x, इसको डायरेक्ट मिनिमम कर देना है। और यहाँ पर आपको कलर चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कलर चेंज कर दिया। यहाँ पर अभी देखिए ये क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। कलर का वो जो है थोड़ा डार्क, कम डार्क और ओवर डार्क रखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक नॉर्मल डार्क करके रखा है, ठीक है, जोन ड्रॉ करने के लिए। तो ये जोन आपका कुछ ऐसा बनेगा। और एक बार आपने सेटिंग चेंज कर ली, फिर उसके बाद दोबारा बार बार सेटिंग चेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैंने प्राइस रेंज सेलेक्ट किया। मैंने स्टार्ट करना है मेरा जोन यहां से, ठीक है, जहां से एक्सट्रीम पॉइंट है। अब यहां से मैंने मेरा जोन स्टार्ट तो किया, बट एंड कहां करूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कैंडल गिरना चालू हो गई, गिरना कौन सी कैंडल चालू हो गई, अब मुझे पता है जिस कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी नहीं वहां से मतलब गिरना मार्केट चालू हो गया। तो कौन सी कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल नहीं बनी, मैंने देखा कि ये रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, ये दो ग्रीन कैंडल। इसका मतलब क्या है, यहां से तो गिरना चालू नहीं हुआ मार्केट। फिर कौन सी कैंडल से गिरना चालू है, ये कैंडल के बाद एक भी कैंडल ग्रीन नहीं बनी है, मतलब फिर डायरेक्ट नीचे जाके बनी है। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल क्या बन जाएगा, आपका आखिरी जोन। मतलब मैं जोन बनाने गया तो यहां से खींचते 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 क्या करूंगा, ये पूरा पूरा मेरा क्या बन जाएगा, जोन बन जाएगा। अब ये मेरा क्या है, पूरा पूरा रेजिस्टेंस जोन है। तो मैंने इसका कलर जो है क्या कर दिया, रेड कर दिया। मतलब यहाँ पे पूरे पूरे क्या है, सेलर्स बैठे हुए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 6400 से बेचना चालू किया और 5800 तक पूरा पूरा ऑर्डर्स बिल्ड किया है सेलर्स ने। तो ये पूरा पूरा क्या है, सेलर्स एरिया है। ये पूरा पूरा क्या है, सेलर्स एरिया है। अब जैसे कि हम लोग क्या करते थे,
नॉर्मली मेजरमेंट क्या करते थे ना, जैसे लाइन चार्ट पे हम लोग मेजरमेंट करते थे 10% का रखना है कि नहीं रखना है, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों को जोन में भी मेजरमेंट करना पड़ता है कि जोन रखना है कि नहीं रखना है। तो उसके लिए मेजरमेंट क्या होता है, जो भी आपने जोन बनाया है वो जोन का मिनिमम डबल की रैली होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्या बातें की, जैसे कि पहले आपको क्या करना है, ये जो जितना बड़ा जोन बना है इसका मेजरमेंट कर लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने ये मेजरमेंट टूल लिया और जोन का मेजरमेंट किया, ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने जोन अगर मेजर किया तो जोन कितने परसेंटेज का है, जोन अराउंड 11.25% का है। मतलब ऑर्डर्स बिल्ड करने के टाइम पे मार्केट में 11.25% का तो सिर्फ जोन बिल्ड हुआ है। तो मिनिमम ड्रॉप कितना होना चाहिए, इसका डबल का। जोन बनने के बाद 11, अगर 22 से 25% का ड्रॉप है तो ही उसको जोन कैलकुलेट करना है, नहीं तो उसको जोन कंसीडर करना नहीं है। अब कैसे इसके आगे कैसे कंसीडर करेंगे, ये फिर से टूल लेना है। अब ये जोन का जो एंड पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक कैलकुलेट करना है, कम से कम यहां तक ड्रॉप चाहिए था, कहां तक, यहां तक। अगर यहां तक ड्रॉप चाहिए होता तो हम लोग उसको जोन कंसीडर करते थे, नहीं तो जोन उसको कंसीडर करेंगे नहीं। और जैसे कि देखा जा रहा है ड्रॉप जो है हम लोगों को यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 13% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। तो मतलब क्या है, हम लोगों को ड्रॉप बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहा है। मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम डबल का ड्रॉप होना चाहिए। जोन कितने परसेंट का है, 11। देखो जोन कितने परसेंट का है, 11। अब 11% का अगर ताकत लगाया गया है तो डबल का तो फॉल आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं डबल का फॉल आया क्या, यहां से लेकर यहां तक चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे डबल का फॉल नहीं, सिर्फ 14% का ड्रॉप आया। तो ये जो जोन हमने बनाया है ये जोन हमारा वैलिड रहेगा नहीं, ये जोन हमने हटा दिया। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं, ऊपर की तरफ सेलर्स बिल्कुल नहीं है ऐसा हम समझ के चलेंगे क्योंकि यहाँ पर ताकतवर सेलर्स है ही नहीं। अगर ताकतवर सेलर्स होते थे तो प्राइस जो है बहुत तगड़ा नीचे गिरा होता, बट गिरा ही नहीं, इसका मतलब वहां पे जोन है ही नहीं। अब नीचे की तरफ आते हैं, अब ये वाला एरिया देखते हैं। ठीक है, ये एरिया थोड़ा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा मुश्किल जाता है, मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल जाता है। बट एक बार चीजें जम गई तो बाद में आपको जो है बहुत इजी जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, बार बार रिपीट करना रहेगा। मैं बार बार रिपीट करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं दो तीन चीजें क्या करूंगा, बार बार रिपीट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, है ना। दो चार स्टॉक्स पे हम लोग और बार बार एनालिसिस करेंगे जिससे कि आपके डाउट्स और जो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये जो लाइन है इसी में हम लोगों को क्या करना है, सपोर्ट ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर भी देखना है लास्ट कैंडल यहाँ पे कौन सी थी रैली आने से पहले। यहाँ पर बायर्स ने ताकत कहां से लगाना चालू किया, अगर ध्यान से देखोगे तो बायर्स ने इस कैंडल में सबसे लो ये वाला पॉइंट लगाया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट का मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से जोन स्टार्ट करना है। मैंने क्या किया, फिर से टूल लिया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहां से क्लिक करने के बाद अब मुझे जोन बनाना है। अब जोन बनाने के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, बायर्स ने ताकत लगाना एंड कहां पे किया था, बायर्स ने ताकत लगाना एंड कहां पे किया था, ये वाली कैंडल पे, बराबर ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया, यहाँ से सेलर्स ने नीचे ढकेल दिया, तो बायर्स की जो ताकत कहां तक है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली लेवल तक। तो हमारा जो जोन है, हमारा जो जोन रहेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक रहेगा। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक जोन बना लिया, एक सेकेंड, हम लोगों ने यहाँ तक जोन बना लिया। अब देखिए ये जोन आपका परफेक्ट बन गया। अब ये जोन आपका एक बार परफेक्ट बन गया तो जो ग्रीन कलर की लाइन है उसको हमने क्या कर देना है, डिलीट। अब हमने इसको डिलीट कर दिया। अब ये डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो जोन है ये जोन मेजर करना है। जोन के डबल का रैली होना चाहिए। तो अब जिस हिसाब से हम लोगों को रैली दिख रही है उसका उसके हिसाब से तो डबल की है, तो बट यहाँ पर फिर भी मेजर कर लेना है कितने परसेंट की रैली है, 8.10% का। मतलब जोन 8.10% का है तो रैली मिनिमम डबल की होनी चाहिए। तो रैली मेजर करते हैं, जोन के बाद की रैली कितनी है। अगर देखा जाए जब तक रेड कैंडल बनी नहीं तब तक हमें मेजरमेंट करना है। रेड कैंडल यहाँ पे बनी है तो हम लोगों ने मेजरमेंट किया, कितने परसेंट की रैली है, हम लोगों को 29.15% की रैली दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, हम लोगों को यहाँ पर डबल से ट्रिपल की रैली है। 8% का जोन है और ट्रिपल 3 गुना उसका रैली है। इसका मतलब यहाँ पे जो बैठा हुआ बायर है वो मजबूत है। तो ये वाला जोन क्या है, आपका परफेक्ट है। इन फ्यूचर कभी सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4400, ये सॉरी ये वाले जोन पे आया, 4200 के जोन पे आया, तो यहां से मार्केट रिवर्स होने के 90% चांसेस है, यहां से रिवर्स होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो रैली आएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे खरीदना है कैसे बेचना है और हम लोगों को यहाँ पर 30-40% कैसे कमाना है, हम लोग वो बाद में डिस्कस करेंगे। और ये जोन हो गया आपका कंप्लीट। अब चलते हैं नीचे वाले जोन। अब नीचे वाले जोन पे जाएंगे, फिर से आपको क्या करना है, एकदम एक्सट्रीम कैंडल पकड़नी है। एक्सट्रीम कैंडल कौन सी है, एक्सट्रीम कैंडल हमारी ये वाली है। हमने क्या किया, यहाँ पे कोई तो भी बायर्स ने ताकत लगाना चालू किया तो जोन आपका यहीं से स्टार्ट। मैंने क्या किया, यहाँ से जोन स्टार्ट किया। अब एंड कहाँ होगा वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस कैंडल, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आप देख रहे हो, इसके बाद एक भी रेड कैंडल बनी नहीं, उसके बाद सीधा मार्केट जो है ऊपर की तरफ जो है सीधा चालू हो गया। बोलो, हेलो, हेलो, हाँ क्लास चालू, बोलो।
अब क्या होता है, यहाँ पर इसके बाद एक भी रेड कैंडल बनी है तो हम क्या करेंगे, हम लोग सीधा ये पूरा पूरा कैंडल जोन बना लेंगे। हमने क्या किया, ये कैंडल को पूरा पूरा जोन बना लिया। अब ये कैंडल को पूरा पूरा हमने जोन तो बना लिया, बट अगर उसको ध्यान से देखोगे तो वो जोन ऑलरेडी बनता ही नहीं था। क्यों नहीं बनता था, यहां पर अगर देखोगे हमने जो रैली मेजर की, मैं लाइन चार्ट पे जाता हूं तो यहाँ पे हमने रैली कहां से कहां तक मेजर की थी, हमने रैली यहीं से यहां तक मेजर की थी, बराबर ना, 12% की रैली। बट जब हम कैंडल स्टिक चार्ट पे गए तो हमने जोन मेजर किया, जोन मेजर करने के बाद कितनी परसेंट की रैली आ रही है, हम जोन मेजर कर रहे हैं तो 12% का तो अकेला जोन हो जा रहा है, बराबर ना। 12% का अकेला अगर जोन हो जा रहा है तो मिनिमम रैली कितनी चाहिए थी, मिनिमम 24% की रैली चाहिए थी। मतलब जोन के बाद कितनी परसेंट, यहां तक रैली चाहिए थी, तब हम उसे पीछे वाले इसको एरिया को जोन कंसीडर करते थे। तो ये जोन कंसीडर होगा नहीं, तो ये जोन हम बनाएंगे, ठीक है। ये जोन आपका हो गया डिलीट, ठीक है। अब देखा जाए एनालिसिस के हिसाब से हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस मार्क किए थे, एक रेजिस्टेंस मार्क किया था, दो सपोर्ट मार्क किया था, बट जब हम कैंडलस्टिक चार्ट पे आ गए तो सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही सपोर्ट मिल रहा है, मतलब वैलिड बायर एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही है, ठीक है। अब एक तो रख नहीं सकते, मिनिमम हमको दो चाहिए, तो एक तो हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे जाना पड़ेगा, अब इसके नीचे एक आधा एरिया ढूंढना पड़ेगा। अब इसके नीचे एक आधा एरिया ढूंढने के लिए फिर से लाइन चार्ट पे जाना पड़ेगा, मैं फिर से लाइन चार्ट पे जाता हूँ और मैं कर्वेचर ढूंढता हूँ। कर्वेचर कहाँ मिल रहा है, कर्वेचर मुझे ठीक ठाक कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। अब ये बहुत छोटा कर्वेचर है, ये छोटा कर्वेचर हम लोगों को डिमांड सप्लाई में सीखना है, हम लोगों को अभी नहीं सीखना है, हमको एक बड़े कर्वेचर की जरूरत है। हमें बड़ा जो कर्वेचर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये लेवल पे। हमको जो बड़ा कर्वेचर दिख रहा है हम लोगों को ये लेवल पे दिख रहा है, मतलब हमें क्या करना है, अब ये लाइन तो बना ली, अब हमें इसको जोन में कन्वर्ट करना है। लाइन कैंडलस्टिक चार्ट पे जाइए, कैंडलस्टिक चार्ट पे जाने के बाद फिर से वही सेम सिस्टम। लास्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली ग्रीन वाली। ग्रीन के बाद एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है तो ग्रीन कैंडल ही आपकी लास्ट कैंडल हो जाएगी। हमने क्या किया, यहां से जोन स्टार्ट किया और वही ग्रीन कैंडल को हमने एज अ जोन बना लिया, ये बन गया आपका जोन, ठीक है। ये बन गया आपका जोन। आपका जोन जो है वैलिड है या नहीं है, ये कैसे जानोगे, डबल की रैली चाहिए। अब मेजरमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, आप रैली खुद देखकर समझ जाओगे कितनी बड़ी रैली है। जोन कितने परसेंट का है वो मेजर करते हैं, जोन 6% का है, और रैली देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक रैली आती है कितने परसेंट की, 71% की रैली। मतलब नीचे वाला जो एरिया है 2600 का एरिया, ये सबसे पावरफुल एरिया है। यहाँ पे कोई तो भी बहुत बड़ा बंदा इंटरेस्टेड था जिसने 2600 को प्राइस को ढकेल के 71% प्राइस को ऊपर लेके गया, कोई तो भी तगड़ा बायर यहाँ पे बैठा हुआ है। इन केस कभी ये लेवल तो क्रैक होनी नहीं चाहिए, होना और होता है, कैसे करता है, हम लोगों को स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या लगाना है, वो सब तो बाद की बात करेंगे। बट इन केस कभी क्रैक हो जाता है और कभी ये लेवल आता है तो ये लेवल बहुत ज्यादा अच्छी लेवल है कि यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है। अब दो सपोर्ट तो ड्रॉ कर लिए, बट रेजिस्टेंस इसके अंदर नहीं है तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे नहीं, ठीक है। अब ये हो गई चीजें समझ में आ गई। अब आप लोग मुझे बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, हिम्मत करिए क्वेश्चन पूछने में, कभी भी क्वेश्चन पूछने में डरना नहीं है। जितनी भी चीजें हैं नहीं समझ में आई तो देखिए, बहुत सारे लोग जो है एक एक दो दो लेक्चर मिस करके अटेंड कर रहे हैं, तो उनको शायद ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो पहले जिन बंदों ने मिस किया है लेक्चर, वो पहले क्या करें, प्रीवियस लेक्चर को देखें, फिर इसका सवाल पूछें, ठीक है। और जो बंदे रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया है क्या, इसके अंदर कोई डाउट्स है। पूनम जी, राधिका जी, ऋतुजा जी। सर मी ऑलरेडी 10 मिनिट्स लेट झाली आज, त्यामुळे मी ते बघते आणि उद्या विचारेल. अच्छा ठीक है, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। सर पूनम, वन मोर इमिजिएटली वी रेसिस्ट म्हणजे रेसिस्टन्स जिथे लावतो आपण त्याच्या इमिजिएटली शेजारच्या पासून त्याची रॅलिंग चेक करायची डबलची. एग्जैक्ट, हाँ उसके ऊपर से। ओके. जी, ऋतुजा जी आपको समझ में आया, शायद ऋतुजा जी समझ नहीं पा रही हो। हेलो। हाँ जी ऋतुजा जी, आपको समझ में आया क्या ये कंसेप्ट। हाँ जी सर, थोड़ा सा, बट मैं कल फिर से प्रैक्टिस करूंगी एक बार ठीक रिकॉर्डिंग है डन। चले। तो एक काम करते हैं, अभी डाउट्स नहीं क्लियर करते हैं, मैं किसी से डाउट्स नहीं पूछता हूँ, सब लोग एक बार रिवीजन कर लो, फिर कल जब लेक्चर चालू होगा तो उसके पहले हम लोग डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके. श्योर सर। Done। चलिए मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। अभी क्या करता है, मैं एक आधा दूसरा स्टॉक लेता हूँ और वहां पर फिर से मार्किंग करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी आसानी हो जाए कि कैसे मार्किंग की जाती है। हाँ अभी देखिए, यस, अब देखिए आपके सामने एक आर आर काबिल करके एक स्टॉक है, ठीक है, केबल्स बनाती है। आप क्या करेंगे, ये स्टॉक को एनालिसिस करना है। स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट एनालिसिस करेंगे। राइट से लेफ्ट एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई बंदा इंटरेस्टेड है, वहां से बाय किया है, यहाँ पे 10% की रैली है क्या है, इसको रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये 20% का ड्रॉप, 12% का ड्रॉप है, इसे भी रखना है। फिर उसके बाद रैली, ये रैली कितने परसेंट की है, ये रैली 25% की, इसे भी रखना है।
अब दो सपोर्ट एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद कोई चार्ट है ही नहीं, तो हम लोग इसके आगे एनालिसिस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे तो टिक नहीं सकते क्योंकि लाइन चार्ट के हिसाब से हम ट्रेड नहीं मार सकते, हमको मारना है कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से, तो हमें शिफ्ट होना है कैंडलस्टिक चार्ट पे। हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पे शिफ्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, राइट से लेफ्ट एनालिसिस तो हमारा सब कुछ हो गया, अब हमें जोन्स ड्रॉ करना है। जोन्स ड्रॉ करने जाओगे तो 90% ऑफ ये जो लाइंस है डिलीट हो जाती है, दो तीन ही बनते हैं, बराबर ना, और वही एक परफेक्ट एरियाज होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखा जाए यहाँ पर बायर्स ने ताकत कहां से लगाना चालू किया, मुझे पता है सबसे आखिरी पॉइंट ये वाला था, सबसे आखिरी पॉइंट ये था, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये आपका आखिरी पॉइंट था जहां से बायर्स ने ताकत लगाया, मतलब मेरा जोन स्टार्ट कहां से होगा, ये वाले पॉइंट से। अब उसके बाद मेरा जोन एंड कहां पे होगा, बायर्स ने ताकत लगाना एंड कहां पे किया, बायर्स ने पूरी पूरी ताकत यहां तक लगाई, बट सेलर्स ने क्या किया, उनको नीचे ढकेल दिया, बराबर ना। तो यहाँ पर जो आपका जोन बनेगा वो यहां तक नहीं बनेगा, हमारा जो जोन बनेगा वो यहां तक बनेगा, बराबर ना। अब हमने इतना बड़ा जोन बना लिया, अब ये जो जोन हमने बनाया है, ठीक है, अब ये जोन बनाया है, ये जोन वैलिड है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे, ये जो जोन आपने बनाया इसकी डबल की रैली होनी चाहिए। तो पहले क्या करें, आप जोन मेजर कर ले, जोन कितने परसेंट का है, 8.92%। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जोन बनने के बाद इसकी डबल की रैली है क्या, जोन तो बन चुका, यहां से रैली मेजर करते हैं, तो कम से कम मेरे पास 16% की रैली चाहिए थी, बताइए एक सेकंड, यहां तक रैली चाहिए थी, यहां तक, वहां तक रैली आई है क्या, अभी तक नहीं। तो जब तक वहां तक रैली आ नहीं जाती, यानी कि ये लेवल तक रैली आ नहीं जाती, तब तक ये जोन कंसीडर होगा नहीं, क्योंकि अभी तक रैली कितनी आई है, सिर्फ और सिर्फ रैली हम लोगों को 7% का दिख रहा है, हम लोगों को रैली कितने परसेंट की दिख रही है, 7% की। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो नीचे का जोन हम लोगों ने बनाया है, ये जोन हमारे किसी काम का नहीं है, हम ये जोन नहीं रखेंगे, ठीक है, हटा देते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं, सेलर्स के जोन की तरफ। यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने यहाँ से ऊपर की तरफ से ताकत लगाना चालू किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, ये जोन बना लिया, ये रेड कलर का जोन बन गया। अब जोन अगर देखा जाए डबल का ड्रॉप होना चाहिए, अब हम क्या करेंगे, जोन तो बन चुका है, डबल का ड्रॉप है क्या, पहले जोन मेजर कर लेते हैं। जोन मेजर किया हमने, 4.48% का जोन है, तो डबल यानी कि 5%, 10% का ड्रॉप होना चाहिए। ड्रॉप कितने परसेंट का है, सेलर्स कहां तक प्रेशर क्रिएट है, यहां तक, मतलब 11% का यहाँ पर जोन ड्रॉप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है ये आपका जोन बन जाएगा, बराबर ना। अब ये जोन बन जाएगा, हम लोगों ने क्या किया, इसको जोन बना दिया, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ी इसमें एडवांस चीजें तो मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ, बाद में बताऊंगा, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जोन कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 10% का ड्रॉप है, क्योंकि 5% का जोन है, उसका डबल का ड्रॉप है। तो यहाँ से चांसेस क्या है, आरआर काबिल आने वाले टाइम पे ये वाली लेवल से क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ये सेलर्स का पूरा पूरा एरिया है। अब ये आपका रेजिस्टेंस जोन बन गया, नीचे की तरफ आता है। यहां पर देखिए, यहां पर मुझे सपोर्ट ड्रॉ, अब यहां पर मुझे क्या करना है, सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए राइट से लेफ्ट एनालिसिस कर कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम लोगों ने सब कर लिया है। अब यहां पर बायर्स ने कहां से ताकत लगाना चालू किया था, बायर्स ने यहां से ताकत लगाना चालू किया था, तो मेरा जोन स्टार्ट कहां से होगा, ये वाले पॉइंट से होगा, और एंड कहां पे होगा, ये कैंडल पे, ये रेड कलर की कैंडल थी, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल की कहां पे बनी, ये पे। तो मैंने क्या किया, ये पूरा पूरा मैंने जोन बना लिया, ठीक है, क्योंकि बायर सॉरी यहां तक बनेगा, सॉरी यहां तक, क्योंकि बारिश ने यहीं तक ताकत, ये आपका जोन बन जाएगा। मैंने क्या किया, ये जोन बना लिया, और ये जोन मैंने कर दिया ग्रीन, मैंने जोन कर दिया ग्रीन। अब ये जो जोन है, ये जोन हमारे इन फ्यूचर काम आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका डबल का यहाँ पर रैली दिख भी रही है। जोन मेजर कर लेते हैं, जोन मेजर किया हमने, 8.78% का जोन है, रैली मेजर कर लेते हैं। रैली कहां तक मेजर करेंगे, जब तक रेड कैंडल का रिजेक्शन नहीं आया, यहां तक, मतलब 8.28% का जोन है और 25% की रैली है। इसका मतलब क्या है, डबल से ज्यादा की रैली है। तो यहाँ पे कोई तो भी तगड़ा बायर बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई तो भी तगड़ा बायर बैठा हुआ है, जो क्या करेगा, यहाँ से प्राइस को ऊपर ढकेल देगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेड कलर की आप कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली रेड कलर की कैंडल, इसने क्या किया, प्राइस अचानक ड्रॉप होता है, कोई तो भी कारण की वजह से प्राइस जो है कम से कम 12 या 15% आरआर का बिल टूटता है, 20%, बराबर ना। फिर उसके बाद अचानक प्राइस यहाँ पे जैसे जोन को टच करता है, जोन को टच करने के बाद सीधा प्राइस ऊपर चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे कोई तो भी बड़ा बायर बैठा था, जिसने प्राइस को ऊपर ढकेल दिया। अगर हम लोग एज अ ट्रेडर बैठे होते, समझ लेते मैं चार्ट को यहाँ पे रखा होता ऐसे लेवल, ठीक है, यहाँ पे चार्ट को रखा होता है और आपने सपोर्ट ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। अब ये लेवल पे आपने सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है, आपने क्या सोच रखा है कि भाई जब आरआर केवल 1400 पे आएगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो सच में वैसा कुछ होता है क्या, आपने जो जोन बना रखा है सच में कुछ हो रहा है क्या, एक काम करते हैं, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसको प्ले कर देता हूँ और आप लोग खुद देखिएगा कि प्राइस जो है जोन से रिवर्स हो गया। अब जोन में जैसे ही आया, जोन में आने के बाद देखिए प्राइस कैसे ऊपर चला गया, गया कि नहीं गया, जैसे ही जोन को टच किया, जोन को टच करने के बाद कितने परसेंट की रैली आ गई, 28% की रैली आ गई। अगर मुझे पता है यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो मैं 1400 रुपए पे खरीद लिया होता, 1400 रुपए खरीदने के बाद मैंने क्या कर लिया होता, ऊपर जाने के बाद 1700 रुपए या 1500 रुपए के भाव से बेच दिया होता। ये किसके बेसिस पे हमने खरीदा बेचा होता, जोन के बेसिस पे। बट जो जोन ऑलरेडी काम करके जा चुका है,
वो जोन हमारे किस काम का, मतलब यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे, यानी कि जो 1000 करोड़ की ऑर्डर जिस बंदे ने यहाँ पे लगाई रही होगी, उसके जो 500 करोड़ यहाँ पे जो बचे थे वो तो एग्जीक्यूट हो गए। अब ये जोन हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये जो जोन एक बार काम करके जा होता, मतलब क्या शब्द यूज कर रहा हूँ सर, जो जोन एक बार काम करके जा चुके होते हैं, वो जोन ऑलरेडी, उसको हम लोग टेस्टेड जोन बोलते हैं। टेस्टेड बोले तो ऑलरेडी वहां पे ऑलरेडी का जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो काम करके जा चुका है, तो ये जोन हम हमारे किसी काम में नहीं आएगा। हमको जो जोन चाहिए, हमको चाहिए फ्रेश जोन। फ्रेश जोन कैसे दिखते हैं, अब यहाँ पर आगे का चार्ट अवेलेबल नहीं है, मैं दूसरे एक आधे एरिया पे दिखाता हूँ। मतलब इसके अंदर ना रेजिस्टेंस बन रहा है, इसके अंदर ना ही सपोर्ट बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर मैं चार्ट को करंट लेवल्स पे लेके आता हूँ तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला एरिया बस, ठीक है। और मैं एक आधा स्टॉक एनालिसिस करके दिखाता हूँ जिससे कि आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी एम्फेसिस की बात करते हैं। एम्फेसिस एक स्टॉक है आईटी सेक्टर में का। राइट से लेफ्ट एनालिसिस चालू करेंगे। राइट से लेफ्ट एनालिसिस चालू करेंगे तो पहले सपोर्ट, पहले मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब मैं ना मार्किंग करने से पहले मेजरमेंट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि डबल हमारी नहीं होती। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं 9.91%। इसका मतलब यहाँ पे कोई तो भी सेलर बैठा हुआ है, ठीक ठाक। मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर, ठीक है। फिर मैं प्राइस को नीचे लेकर आता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे कोई तो भी प्राइस किसी बंदे ने बाय किया है 16% की रैली है, मतलब यहाँ पे कोई तो भी अच्छा बायर बैठा हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता हूँ, थोड़ा सा नीचे आने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे भी एक बायर बैठा हुआ है जिसने अराउंड 25% की रैली आई, मतलब यहाँ पे कोई तो भी अच्छा खासा बायर बैठा हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, डन। अब एक रेजिस्टेंस हो गया। अब दूसरा रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मुझे पता चल रहा है उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लेवल पे दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया और वहां से प्राइस जो है बहुत तगड़ा गिरा था, इसका मतलब कोई तो भी यहाँ पे बहुत तगड़ा सेलर बैठा हुआ है, 27% का ड्रॉप आया था। तो मैंने क्या कर लिया, ये एनालिसिस कर डाली। सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। अब आपको क्या करना है, इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोन्स में कन्वर्ट करना है। अब इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोन्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैंडलस्टिक चार्ट पे शिफ्ट होना है। अब हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पे आ गए। एक बार आप कैंडलस्टिक चार्ट में आए तो वही रूल्स फॉलो करना है। लास्ट कैंडल पे किसी ने बाइंग की होगी या तो लास्ट कैंडल पे किसी ने तो भी सेलिंग की होगी, वहां से आपका जोन स्टार्ट होना चाहिए और एंड आपको प्रॉपर एक जोन पे करना है। मैंने क्या किया, ये वाले एरिया पे जहां पे आपने लाइन ड्रॉ करके रखी, इसी लेवल पे आपको जोन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर जोन ड्रॉ करने से पहले मुझे पता चल रहा है बायर्स ने यहाँ पर आखिरी भाव यहाँ पे खरीदा था, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जोन यहाँ से स्टार्ट करूंगा। यहाँ से जोन स्टार्ट किया, पता चला उसके बाद सिर्फ रैली आ गई, तो आखिरी कैंडल कौन सी हो गई, ये वाली, मतलब लास्ट कैंडल यहीं पे थी। फिर उसके बाद रैली आना चालू होगी, मतलब जो ऑर्डर बिल्डिंग कैंडल है वो कौन सी है, ये वाली। तो मैंने क्या किया, इसको एज ए जोन ड्रॉ कर लिया। अब ये जोन को रखना है या नहीं रखना है, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ, पहले जोन का मेजरमेंट कर लेते हैं। जोन का मेजरमेंट कर रहे हैं तो 6.70% का जोन है, तो मिनिमम डबल की रैली होनी चाहिए, मतलब कि 13% या 14% की रैली होनी चाहिए। मैं जोन के बाद से कैलकुलेट करता हूँ, यहां से लेकर यहां तक की रैली कैलकुलेट करता हूँ, तो पता चलता है 15% की रैली है। इसका मतलब क्या है, ये जो है जोन वैलिड है। इन फ्यूचर एम्फेसिस अगर 2700 के लेवल पे आता है तो यहां से जो प्राइस है जोन में आएगा। अब जोन में कहां से जाएगा रिवर्स वो हमें भी नहीं पता, बट उसमें ट्रेड कैसे लेना रहेगा मैं बाद में बताऊंगा। उस या जोन को भी टच करके भाग सकता है, जोन के अंदर से भी भाग सकता है और जोन के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट से भी भाग सकता है, वो उसके मूड पे है, बराबर ना। तो उसके मूड पे है तो अपन एंट्री कैसे मारेंगे वो उसकी बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको जोन परफेक्ट ड्रॉ करते आना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका एक जोन बन गया, इसको एज इट इज रखेंगे। अब नीचे की तरफ आ जाए, 2411 पे हमने एक जोन बनाया। लाइन चार्ट पे जाओगे तो ध्यान से समझ में आएगा, कैंडलस्टिक चार्ट में वो चीज समझ में नहीं आ रही भैया, बायर्स ने खरीदना कहां से चालू किया, कैसे लगाओगे दिमाग। तो यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। प्रीवियस ये एरिया छोड़ के आपको इसी एरिया पे लेवल मार्क करना है। अब इसी एरिया पे लेवल मार्क करना है, तो बायर्स ने ताकत कहां से लगाया है, बायर्स ने इस कैंडल पे ताकत लगाई, ये वाली कैंडल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये वाली कैंडल से लेकर ये वाली कैंडल तक मैं क्या करूंगा, एक जोन ड्रॉ कर दिया और ये मेरा क्या बन गया, जोन। अब ये जोन वैलिड है नहीं है, ऑफ कोर्स वैलिड है, क्योंकि ऊपर की रैली देखकर आप इतने तो है समझदार कि समझ में आ जाएगा कि ये जो है एरिया आपको डबल की रैली दिखाई दे रही है। मतलब मैंने क्या किया, ये जोन कितने परसेंट का है, 5.31% का है। रैली कितने परसेंट की आनी चाहिए, रैली देख रहे थे 23%, बहुत हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जोन्स क्या है आपके, वैलिड है। अब ये दोनों जोन्स हम लोगों ने क्या बना लिए, ये इन फ्यूचर हम लोगों को खरीदने में काम आएंगे। अब ये जोन आपके बन गए। अब रेजिस्टेंस बना,
यहाँ पर सेलर्स ने आखिरी पॉइंट कहाँ से सेल तो किया है ये? एक्सक्यूज मी सर, लास्ट अभी आपने बताया ना जो ग्रीन, लेफ्ट साइड का ग्रीन आपने क्यों कंसीडर नहीं किया? ये वाला, हाँ, यहाँ पर सीन क्या है, अगर आप देखो कैंडल स्टिक की। हाँ, लाइन। लाइन चार्ट पे जाओगे तो आपका सपोर्ट यहाँ है, ठीक है। ओके। जब ये सपोर्ट आता था तब हम क्या करते थे, ये ग्रीन वाली कैंडल को कंसिडर, ठीक है। बट जब हम ये लाइन चार्ट पे, तो हमारा सपोर्ट कहाँ पे आया था, ये लेवल पे, तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर रहे, हम लोग ये इसी कैंडल को कंसीडर कर रहे हैं, ओके। ठीक है। हम्म। और दो तीन चीजें रहेंगी और हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, कोई बहुत बहुत तेजी से नहीं जाऊंगा। जब तक आपके कंसेप्ट, जब तक आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएगी तब तक मैं लेता ही रहूंगा लेक्चर, ठीक है। चलो, अब ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट, यहाँ पे एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे देखते हैं। अब ऊपर से लेकर नीचे देखेंगे, लास्ट कैंडल ये वाली है, और ये कैंडल को पूरा पूरा अगर देखेंगे, सेलर्स ने कहाँ से दम लगाना चालू किया, ये कैंडल में पूरा दम लगाया, बट बायर ने क्या किया, फिर से यहाँ पे एंट्री मारी, फिर कैंडल क्या किया, यहाँ से आया, तो यहाँ पे ये जो लेवल है, यहां तक आपका जोन बनेगा। मतलब फिर से सेलर्स ने क्या किया, ये बायर्स को रिजेक्ट करके यहां से सेलिंग चालू कर दी, तो ये क्या बन जाएगा आपका जोन। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक जोन बना दिया। अब ये आपका क्या बन गया, रेजिस्टेंस जोन। बट ये रेजिस्टेंस जोन रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए पहले जोन कैलकुलेट करेंगे। जोन 4.36% का है, ड्रॉप कितने परसेंट का चाहिए, ड्रॉप अपने को कम से कम डबल का चाहिए, यानी कि यहां तक अगर ड्रॉप आ जाता है इन फ्यूचर, तो हम लोग उसको एज अ रेजिस्टेंस जोन रखेंगे। बट अभी तक जो ड्रॉप आया है, ड्रॉप अभी तक हम लोगों को कितना दिख रहा है, हम लोगों को ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ 6.82% का दिखाई दे रहा है। तो मिनिमम 8% का ड्रॉप, यहां तक का ड्रॉप आ गया तो उसको रखेंगे, नहीं तो रखेंगे नहीं। तो यहाँ पर अभी तक आया नहीं, तो उसको अभी रखने वाली बात नहीं है, इन फ्यूचर आएगा तो ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये हो गया खत्म एनालिसिस। पीछे चलते हैं, यहाँ पे सेलर्स ने यहाँ से सेल करना चालू किया, और कौन सी कैंडल पे एंड किया, इसी कैंडल पे एंड किया, और यहाँ से जो है प्राइस ड्रॉप होना चालू हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोन बनाएंगे, और ये हो गया आपका जोन कंप्लीट, ठीक है। अब ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया। अब ये रेजिस्टेंस जोन इन फ्यूचर काम कर सकता है। इन फ्यूचर क्या हो सकता है, यहाँ पर प्राइस आएगा तो यहाँ से गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है बहुत तगड़ा नीचे गिरा था, ठीक है। यहाँ से कोई तो भी बहुत तगड़ा सेलर बैठा हुआ है, तो ये जो एरिया है 3400 का लेवल, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अब एक रेजिस्टेंस, दो सपोर्ट बन गए, आपकी एनालिसिस हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब इन लेवल्स पे ट्रेड कैसे लेना है, कितनी क्वांटिटी मारनी है, ठीक है। मैं पैसा कितना लगाऊंगा, मेरे पास अगर ₹1,00,000 है तो कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, ये सभी चीजें आगे के पार्ट में। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या जमना चाहिए, यहाँ पे आपको जमना चाहिए जोन बनाते ही, ठीक है। बाकी उसके अंदर कुछ भी जानना नहीं है। अगेन मैं दूसरा एक आधा स्टॉक लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आप बजाज फाइनेंस का चार्ट देख लीजिए, ऑलरेडी यहाँ पर मार्किंग की हुई थी, ठीक है। ये जो मैंने जोन मार्क करके रखा है, ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब जैसे ही बजाज फाइनेंस रेजिस्टेंस जोन में जाता है, बताइए वहां से ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ, प्राइस वहां से गिरने लग गया, 8% वहां से गिर चुका है। अब इसको ऊपर जाने की जो आदत है, कहां से लग सकती है, अब ये ऊपर जाने की जो ताकत लगा सकता है, वो नीचे सपोर्ट से लगा सकता है। कहां से लगा सकता है, अब मैं फिर से सब डिलीट कर देता हूं, मैं लाइन चार्ट पे जाता हूँ। लाइन चार्ट में गया, राइट से लेफ्ट एनालिसिस चालू करना है, राइट से लेफ्ट चालू किया, पहले तो ड्रॉप कैलकुलेट कर लेना है। ये ड्रॉप कितने परसेंट का है, 7%, ये नहीं बनेगा। ये रैली कैलकुलेट कर लेते हैं, रैली कैलकुलेट करते हैं, 18% की है, यहाँ पे आपका सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे आपने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ये पहला सपोर्ट हो गया। अब इसके नीचे दूसरा सपोर्ट ढूंढना है, ये आपका दूसरा सपोर्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है, रेजिस्टेंस इसके ऊपर ढूंढना पड़ेगा। इसके ऊपर रेजिस्टेंस अगर ढूंढ रहे हैं तो कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। ये आपकी फ्रेश मार्किंग्स है। उसके बाद रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या, नहीं, 8137 जो है, 8173 का जो लेवल है, ऑल टाइम हाई है। दो सपोर्ट हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, उसके आगे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट पे जाएंगे। कैंडलस्टिक चार्ट पे जाने के बाद यहाँ पर लेवल्स मार्क करना है। यहाँ पर अगर लेवल्स मार्क करने गए तो यहाँ पर लास्ट कैंडल कौन सी है, ग्रीन वाली, मतलब यहाँ पे बायर्स ने कहा से ताकत लगाना चालू किया, यहाँ से। और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंडल जो है आपका सपोर्ट जोन हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, इसको एज अ सपोर्ट जोन ले लिया। ये वाली कैंडल के बाद एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, तो उसको हमने जोन पे कंसीडर नहीं किया, और धनाधन मार्केट जो है ऊपर की तरफ चला गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका सपोर्ट जोन बन गया। अब एक बार आपने सपोर्ट जोन बना लिया, फिर आपको पिछला वाला सपोर्ट जोन बनाना है। अब पिछला, जहां पे लाइन चार्ट पे जाओगे, लाइन चार्ट पे जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर दिखती हैं, बट जब कैंडलस्टिक चार्ट पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें क्लस्टर में दिखती है, मतलब थोड़ा सा ऐसा ग्लिची दिखती है। अब देखोगे यहाँ पे जोन बनाने गए, तो यहाँ पर लास्ट कैंडल मैंने ली, और लास्ट कैंडल लेने के बाद मैंने यहाँ पर ये लास्ट कैंडल बना दी। अब ये जोन बना है, तो ये जोन बनाने के टाइम पे मुझे एक चीज समझ में आ गया कि जोन बन तो जाता था, बट ये जोन क्या है, आपका टेस्टेड जोन है। टेस्टेड बोले तो क्या, प्राइस जो है जोन में आया, जैसे कि देखिए प्राइस यहां से ऊपर गया, फिर वहां से सेलर्स ने प्रेशर नीचे क्रिएट किया, फिर यहां से इस जोन से प्राइस ऊपर चला गया। मतलब क्या है, जोन के जो ऑर्डर्स थे वो ऑलरेडी 16% की रैली लेकर आ चुके हैं,
तो ये जोन ऑलरेडी काम करके जा चुका है। जो जो जोन ऑलरेडी काम करके जा चुका है वो जोन में हमें मजा नहीं है, उस जोन को हमें क्या कर देना है, डिलीट। अब मिनिमम, अब मेरे पास जोन कितने बचे, सिर्फ और सिर्फ एक, तो मुझे मिनिमम जोन्स कितने चाहिए, दो। मुझे वो भी दो जोन चाहिए, वो भी फ्रेश, बराबर ना। तो अभी फ्रेश जोन कहाँ दिखाई दे रहा है, फ्रेश जोन मुझे सीधा दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फ्रेश जोन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैंने डायरेक्टली ड्रॉ कर लिया, मैं लाइन चार्ट पे नहीं गया, क्योंकि लाइन चार्ट पे जाओगे तो सेम जगह पे आपको सपोर्ट देखने मिलेगा, ठीक है, यहीं पे सपोर्ट देखने मिलेगा। मैंने यहाँ पर जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, आपकी एक्सपर्टाइज लेवल बढ़ेगी, तो आप लोगों को लाइन चार्ट पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप लोग कैंडलस्टिक चार्ट के बेसिस पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। अब ये दो सपोर्ट जोन मैंने ड्रॉ कर लिए, मतलब इन फ्यूचर बजाज फाइनेंस जो है 6600 से ऊपर जा सकता है, अगर बाई चांस कभी ये क्रैक कर देता है तो 5600 से ऊपर जा सकता है। ये क्या है, यहाँ पे कोई भी बायर्स बैठे हैं जो इनको ऊपर ढकेलने में मदद करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखें तो ऑलरेडी एक जो रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस ऑलरेडी पहले का जो बनता था वो काम करना चालू है, बराबर ना, ये काम कर रहा है, ये ऑलरेडी यहाँ से गिरते गिरते नीचे की तरफ आएगा ही, ठीक है। अब ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करने जाए, जहां पे हम लोगों ने भाग किया है, तो वहां पर कौन सा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये लेवल पे हमने यहाँ पर क्या किया, एक रेजिस्टेंस बना लिया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब ये रेजिस्टेंस डबल का फॉल है, यस, इसका डबल का फॉल है, क्योंकि जोन देखिए कितना सा है और ड्रॉप देखिए कितना सा है, उसका देखने में ही नजरिया बदल जाता है। 12% का ड्रॉप है, जोन 2-3% का रहेगा, जोन जो है हम लोगों को 2-3%, देखो 3% का जोन हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका बजाज फाइनेंस का एनालिसिस हो गया कंप्लीट। अब ऐसी एनालिसिस आप लोगों को क्या करना है, करना रहेगा चार्ट पे, ठीक है। अब ये एनालिसिस आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करना है, पहले जब तक आप लोगों को होमवर्क करके ये चीज मुझे बताते नहीं कि आप लोगों को जम रहा है, तब तक हम लोग अभी तक उसके अंदर बाय कैसे करना है, उसके अंदर सेल कैसे करना है और रिस्क मैनेज कैसे करना है, वो सब चीज मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा नहीं। तो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, आज के लिए ज्यादा लेक्चर नहीं, हम लोग यहीं पे स्टॉप होंगे, क्योंकि आज का लेक्चर सफिशियंट है, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में ज्यादा बोझ डालने की जरूरत रखूंगा नहीं। तो एक काम करता हूँ, ये लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, ये लेक्चर आप लोग देख देख के रिपीट करिए, और रिपीट करने के बाद मैं 4 स्टॉक्स आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, और आप लोग इसमें क्या करें, जोन स्टॉक, ठीक है। जोन्स की सेटिंग मैंने ऑलरेडी बता दी है वीडियो में, तो वीडियो पॉज करके वो सेटिंग चेंज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, ये एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। कल सबसे पहले आते ही आप जो होमवर्क करके लाओगे, 110% होमवर्क जरूर करिए, क्योंकि होमवर्क करने से एक चीज समझ में आता है, आप लोगों को जो गलतियां हैं वो मुझे 110% समझ में आ जाती है, और आप लोग लाइव लेक्चर के टाइम पे वो गलती दोबारा कभी करोगे नहीं, ठीक है। तो होमवर्क जरूर करके लाना, और पहले आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे कि भाई इसके आगे क्या करना है। हमने जोन्स ड्रॉ करना सीख लिया, हमने गलतियां भी हमने निकालना सीख लिया। अब इन जोन्स का इस्तेमाल करके पैसे कैसे कमाना है, क्योंकि हमारा ये फाइनल स्टेज है। एक बार आप जोन का बनाना सीख गए, फिर उसके अंदर आपके 2-3 चीज मॉडिफिकेशंस है, ठीक है, वो कंडीशंस है, ट्रेड कैसे लेना है, कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा जोन मारना है, कौन सा जोन छोड़ देना है, वो सभी चीज हम लोग क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। यहां तक चीजें सभी को क्लियर होगी, आई होप सो। तो हम लोग क्या करेंगे, कल आपको सेम 9 बजे मिलेंगे, और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे आप लोगों का होमवर्क, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों से हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू सर।